उत्तर प्रदेश का जनगणना। 2011 की जनगणना देखते हैं। 2021 की जनगणना के डाटे अभी आए नहीं हैं, जबकि एग्जाम पास आ गया है, तो 2011 की जनगणना से हमें काम चलाना है। ठीक है, तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में हुई। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किंतु इसकी विधिवत शुरुआत यानी कि दशकीय जो जनगणना शुरू होती है वो कब से होती है? तो 1881 ईस्वी में शुरू होती है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और तभी से क्या होती है? 10 वर्ष पर प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना कराई जाती है। 2011 की जनगणना अगर देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 19,98,12,341 ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। यानी कि मोटा मोटा 20 करोड़ मान सकते हैं, किंतु इसको एक बार पढ़े रहिएगा क्योंकि डायरेक्ट यही पूछ सकता है। देश की अगर कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो वो आपका 16.5% जो जनसंख्या है देश की, वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2001 में यह कितना था? तो 2001 में 16.16% था। वर्तमान में कितना हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 16.51% हो गया। राज्य की कुल जनसंख्या में अगर पुरुषों की बात करें तो 52.69% पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं? तो 47.71% है। विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, ठीक है, ये 4 देश को छोड़ दिया जाए और उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या को अगर गिना जाए तो अगर देशों की दृष्टि से देखा जाए तो 5वां देश के रूप में उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। ठीक है, 5वें स्थान पे आएगा। अगर देश की बात करेंगे तब उत्तर प्रदेश में इतनी पॉपुलेशन है, इस चीज को समझ लीजिए। राज्य में देखते हैं सर्वप्रथम सर्वाधिक आबादी वाले कौन कौन से जिले हैं, घटते क्रम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़ और उसके बाद लखनऊ। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। पहला कौन? प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद। सेकंड देखेंगे राज्य में न्यूनतम आबादी वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में, उसके बाद चित्रकूट में, उसके बाद हमीरपुर में, उसके बाद श्रावस्ती में और उसके बाद ललितपुर में। ठीक है, सबसे कम कहा? महोबा में, उसके बाद फिर बढ़ते जाएंगे चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललित। अगला देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ये राष्ट्रीय औसत से कितना है? तो राष्ट्रीय औसत यानी कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है और उससे कितना अधिक है? तो 447 अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में 2001 में कितना जनसंख्या घनत्व था? तो ये 690 था। अर्थात जनसंख्या घनत्व में 2001 से 2011 के दौरान कितने की वृद्धि हुई? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होती है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व में। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले अगर देखा जाए तो वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, तीसरे नंबर पे आप लखनऊ देखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले अगर जिले देखा जाए तो वो आपका ललितपुर हो जाएगा, सेकंड पे सोनभद्र हो जाएगा, थर्ड पे आपका हमीरपुर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद राज्य में जनसंख्या में सर्वाधिक अगर देखा जाए, ठीक है, जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कब होती है? तो 1981 से 91 के दौरान वृद्धि होती है और कितने की? तो 171 की वृद्धि होती है। और सबसे कम वृद्धि कब होती है? तो 1951 से 61 के दौरान सबसे कम वृद्धि होती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि को अगर देखा जाए तो 2001 से 2011 की दौरान राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितना था? तो 20.23% ये था 10 की वृद्धि। भारत में कितना 10 की वृद्धि है? तो भारत की 10 की वृद्धि जो है वो 17.7% है। उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि में वृद्धि दर 19.31%, ठीक है, ये पुरुषों का है और महिलाओं का कितना है? तो महिलाओं का 21.23% है। यानी कि 10 की वृद्धि में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की 10 की वृद्धि अधिक रही है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश में 10 की वृद्धि में राष्ट्रीय औसत 10 की वृद्धि की दर से अधिक गिरावट आई है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब से कब रहा? तो 1991 से 2001 के दौरान, ठीक है, और सबसे कम 10 की वृद्धि 1951 से 1961 के दौरान रहा। 10 की जनसंख्या वृद्धि की दर की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये उत्तर प्रदेश का 15वें स्थान में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाले कौन से जिले हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुआ, उसके बाद गाजियाबाद में, उसके बाद श्रावस्ती में होता है। न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ होता है? तो कानपुर में सबसे कम होता है, उसके बाद हमीरपुर होता है और उसके बाद बागपत नगर होता है।
अगला देखते हैं शिशु जनसंख्या। ठीक है, शिशु जनसंख्या देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का जो 15.41% है वो शिशु जनसंख्या है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ है? तो प्रयागराज और मुरादाबाद में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या है। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले जिले अगर बात करें तो महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट हो जाएगा। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक अगर परसेंट देखा जाए तो वो आपका बहराइच हो जाएगा, और सबसे कम अगर देखा जाए तो कानपुर नगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता को एक दृष्टि में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 67%। इसके साथ पुरुष साक्षरता की अगर बात किया जाए तो इस 67% में 10% बढ़ा देंगे तो पुरुष साक्षरता प्राप्त कर लेंगे 77%, और इस 67% में 10% अगर घटा देंगे तो महिला साक्षरता प्राप्त कर लेंगे 57%। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो 11.36% की वृद्धि हुई है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले की अगर बात किया जाए तो भारत में सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद कानपुर हो जाएगा, उसके बाद औरैया हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हो जाएंगे? श्रावस्ती हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर बात किया जाए तो वो कानपुर नगर में हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता आपका कहाँ हो जाएगा? तो श्रावस्ती हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गाजियाबाद तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। यानी कि अगर पूछा जाए सर्वाधिक, ठीक है, साक्षरता कहाँ है तो वो आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अभी आपने देखा सर्वाधिक साक्षरता, और सर्वाधिक महिला साक्षरता तो वो आपका कानपुर नगर हो जाएगा। और सर्वाधिक जब पुरुष साक्षरता की बात हो जाएगी तो गाजियाबाद हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता कहाँ? श्रावस्ती। न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती, तीनों होगा। ठीक है, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता कितनी है? तो 65.46% ग्रामीण क्षेत्र की, और नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता जो है वो 75% है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की साक्षरता में 10% का फर्क है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 912 है। और राष्ट्रीय औसत स्तर पर कितना है? तो राष्ट्रीय स्तर यानी कि भारत का जो लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात और राष्ट्रीय औसत पर लिंगानुपात में कितने का फर्क है? तो 31 अंक का फर्क है। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के लिंगानुपात से 31 नंबर कम है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 के 889 की तुलना में 2001 के 889 की तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में कितने की सुधार हुई? तो 14 की सुधार हुई है, 14 अंक की सुधार होती है। राज्य में शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया ये है शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हो जाएंगे? तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर और कानपुर नगर हो जाएगा। यहाँ का लिंगानुपात क्या है? न्यूनतम है। सर्वाधिक आपने देखा तो जौनपुर और आजमगढ़ देखा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? तो बलरामपुर और जो संत कबीर नगर है यहाँ पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। शिशु को ही बालक कहते हैं तो बाल से बलरामपुर हो जाएगा। ठीक है, तो बरावर्ती बलरामपुर और संत कबीर नगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। और जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो वो आपका बागपत हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा और गाजियाबाद हो जाएगा। अब थोड़ा सा अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के बारे में थोड़ा सा जनगणना की दृष्टि से देख लेते हैं। तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो प्रदेश की कुल जनसंख्या में कितना है? तो वो हो जाएगा 20.69% है। जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का परसेंट कितना है? तो 16.6% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? तो परसेंट के हिसाब से पंजाब हो जाएगा और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी सीतापुर में, उसके बाद प्रयागराज में, उसके बाद हरदोई में रहते हैं। और न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ रहते हैं? तो वो आपका बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है देखते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो कौन से जिले हो जाएंगे? 5 जिले। तो वो आपका अनुसूचित जाति जनसंख्या कौशाम्बी हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा और हरदोई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे प्रतिशत की बात हो रही है, जनसंख्या की बात नहीं हो रही है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है?
तो वो आपका कौशाम्बी हो जाएगा, उसके बाद सीतापुर हो जाएगा। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ हो जाएगा, तो बागपत, बरेली और बलरामपुर में हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को थोड़ा सा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 11,34,273 है, जो उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 0.6% है। भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 8.6 है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ये आपका सोनभद्र, बलिया और देवरिया हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन हो जाएंगे, तो बागपत, कन्नौज और बदायूं हो जाएगा। प्रतिशत की अगर दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो कौन हो जाएगा, तो सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया हो जाएगा। और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है कहाँ पे, तो बागपत, कन्नौज और बदायूं में। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 951 है, जबकि 2001 में ये कितना था, तो 934 था। यानी कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी श्रम जनगणना को देख लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक श्रम आबादी परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक श्रम आबादी कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मेरठ और आगरा में सर्वाधिक श्रम आबादी पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य में कुल जनसंख्या की स्लम आबादी की अगर देखा जाए तो 9.5% जो आबादी है वो स्लम आबादी है। अगला देखते हैं, धर्म आधारित जनगणना थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक हिंदू धर्म तथा सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म की है। धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में थोड़ा सा देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदू हो जाएगा, उसके बाद मुस्लिम होगा, उसके बाद सिख होगा, उसके बाद ईसाई होगा। याद करने का ट्रिक हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों याद कर लो। और सबसे कम हो जाएगा आपका बौद्ध। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो किस में है, तो जैन धर्म में सर्वाधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर किस में है, तो वो मुस्लिम धर्म में है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है, तो ईसाई धर्म में है। और सबसे कम लिंगानुपात सिख धर्म।